जब एक ही अस्पताल में, एक ही कमरे में और एक दूसरे के पास उन दोनों के बेड थे और 5 साल बाद वह पति पत्नी उस जगह पर मिलते हैं तो दोस्तों एक दूसरे से लिपट कर रोने लगते हैं। आखिर उनके बीच में क्या हुआ था, क्यों वह अलग रह रहे थे, क्या कहानी थी, पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं। और इन घटनाओं से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अपने जीवन को सही दिशा में चलाने का यहाँ पर एक अनुमान लगाया जा सकता है इन कहानियों को सुन करके। तो पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछीवा चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना उत्तर प्रदेश के आगरा के इटावा रोड पर कुबेरपुर की है। कुबेरपुर में एक नीरज नाम का लड़का रहता है। शादी 2014 में हुई है। पत्नी का नाम सुधा है। सुधा सिकंदराबाद की रहने वाली है। नीरज दोस्तों यहाँ पर दूसरी लड़की के चक्कर में फंस जाता। शादी के बाद उसी से बात करने में लगा रहता, फ़ोन पर दिन दिन रात भर उसी से बात करता। अपनी पत्नी सुधा की तरफ ध्यान भी नहीं देता। सुधा जो कि सीधी सादी लड़की थी, वह पहले तो पति को कई बार माफ़ करती है, लेकिन पति आवाज़ नहीं आ रहा था तो वह करती भी तो करती क्या। अब तो सुधा को उसका पति नीरज पीटने भी लगता है और मारता पीटता सुधा को परेशान करने लगता है। तो सुधा अपने मायके चली जाती है। दोस्तों नीरज अब सुधा को तलाक देने के लिए उसके ऊपर केस डाल देता है, क्योंकि वह किसी दूसरी लड़की के चक्कर में फंसा हुआ था। 2 साल गुजर जाते हैं। सुधा अपने मायके में है। अब 2 साल बाद सुधा को कोई गुप्त रोग हो जाता है तो उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है। सुधा के माँ बाप जो कि अच्छा खासा कमाते हैं, सुधा को अच्छे से रखते हैं। तो उधर नीरज का एक्सीडेंट हो जाता है। उसका पैर और एक हाथ टूट जाता है। दोस्तों उसको भी उस हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है और सुधा जो कि सोई हुई थी चादर लेट कर ओढ़ करके, उसी के बगल वाले बेड पर उसके पति नीरज को भी लिटा दिया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर नीरज फ़ोन पर किसी से बात करता है कि भाई मैंने अपनी पत्नी के साथ बहुत बुरा किया था, इसलिए मेरे साथ ये हुआ है। जो सुधा होती है वह सुन रही होती है, लेकिन अभी चादर उठाकर देखती नहीं है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, जब सुबह होती है तो नीरज के पास उससे मिलने के लिए कोई नहीं आता है, ना ही उसका खाना पीना लेकर आता है। सुधा देखती है कि भाई कमाल की बात है, इससे ना कोई मिलने आया, ना कोई इसका हालचाल पूछने के लिए आया। सुधा ने पूछा आप कैसे हो। एकदम से नीरज उसकी तरफ देखता है तो एकदम से पहचान लेता है कि यह तो सुधा है और कहता है कि अरे सुधा तुम यहाँ कैसे। सुधा नीरज के बेड पर जाकर बैठ जाती है और नीरज के सर पर हाथ फेरने लगती है जैसे वह बीमार था। नीरज यहाँ पर माफ़ी मांगने लगता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, यह जो मेरे साथ हुआ तुम्हारी वजह से हुआ, क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है, बहुत सताया है। यहाँ पर दोनों रोने लगते हैं। बैठे बैठे कम से कम आधा पौना घंटा रोते हैं। नीरज के पैर में सरिया डलनी थी। डॉक्टर आता है। डॉक्टर कहता है कि भाई 1 लाख रुपए का इंतज़ाम करो, तब जाकर सरिया डलेगी। दोस्तों यहाँ पर नीरज के पास तो पैसे थे ही नहीं, क्योंकि वह तो बर्बाद कर चुका था। सुधा बैठी हुई थी बगल में। सुधा कहती है कोई बात नहीं, मेरे माता पिता दे देंगे। नीरज कहता है कि वो क्यों देंगे, मैंने तो बहुत दुख दिया उनकी बेटी को। लेकिन सुधा कहती है नहीं वो देंगे, मैं उनसे मांगती हूँ। माँ अपने पिता पर फ़ोन करती है तो उसका पिता कहता है कि बेटी किस लिए चाहिए 1 लाख रुपये। सुधा कहती है कि मेरा पति हॉस्पिटल में है, उसका एक पैर एक हाथ टूट गया है, उसके इलाज के लिए चाहिए। पिता कह देता है कि ठीक है बेटी, जैसा तुम चाहो। दोस्तों अब नीरज और ज़ोर से रोने लगता है सुधा की इस भलमनसाई को देख करके। और अब यहाँ पर जो सुधा होती है वह ठीक हो जाती है। नीरज को ठीक अभी होने में समय लगता है। सुधा अपने घर वालों से कह देती है मैं अपने पति के साथ ही रहूँगी, इसका इलाज करवाऊँगी। तो अपने पति का पूरी तरह से इलाज करवाती है और जब उसका पति ठीक हो जाता है तो दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर अपने घर जाते हैं और वहाँ जाकर सुधा अच्छी तरह से घर को संभालती है और फिर से उस घर के अंदर बरकत आने लगती है और उस घर के सारे काम चलने लगते हैं। तो इस तरह से दोस्तों कुछ लोग तो माफ़ कर देते हैं, लेकिन सभी लोग माफ़ नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनसे थोड़ी सी अगर बात हो जाए तो ज़िंदगी भर बोलते भी नहीं हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे रात दिन लड़ लो, मर लो, कट लो, वो फिर भी दूसरे दिन आकर आपसे बोल जाएंगे। तो सब तरह के लोग इस समाज के अंदर भरे पड़े हैं और सब तरह के ही लोग हमको यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। मैं तो यहाँ पर वही कहना चाहूँगा, किसी से ना बोल करके तो अच्छा है, उससे थोड़ा सा झगड़ा कर लें। अगर आपको लगता है कि भाई इसने गलत किया है या सही किया है, झगड़ा करने के बाद फिर से उससे बातचीत कर लें। यह सबसे बेटर वे होता है ज़िंदगी को जीने का। अगर हम किसी से मनमुटाव करके कि भाई इसने ये किया था, उससे बोलना ही बंद कर दें तो पूरा जीवन निकल जाता है, हमें ये पता नहीं चलता कि ये गलती किसकी थी। हो सकता है यहाँ पर यह गलती हमारी हो, लेकिन उसका ब्लेम हम दूसरे पर डालकर पूरी ज़िंदगी के लिए बोलना बंद कर देते हैं। तो ये क्या जीवन है, जब हम आप अपने आस पड़ोस के लोगों से, अपने रिश्तेदारों से, यार दोस्तों से बोल भी नहीं सकते हैं तो क्या जीवन है।
सुनसान रहना, जंगली लोगों की तरह रहना, ये कोई जीवन नहीं है, क्योंकि इंसान सामाजिक प्राणी है। वो कहते हैं फटे को सीलोगे नहीं, रूठे को मनाओगे नहीं, तो फिर आगे काम कैसे चलेगा। ये चीज़ें तो करनी ही पड़ती हैं इंसान को जीवन के अंदर। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगला प्रोग्राम मैं जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।